रूस हमारा 60-70 साल पुराना एलाई था, उसका साथ हमने छोड़ दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था हमारे ऊपर। अभी भी एलाई है। आपका टर्म आए तो आप बोलिए। आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते रडर। गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको फौजी बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, रडर फडर मारने वाले। हमारे हीरो पहली चीज बोलते हैं, वापस आता हूं। ये हमारे हीरो। अरे छोड़ो ना यार, हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बोलो, बकवास करो, चलिए शुरू हो जाएगा। आप उनको कह रहे हैं कि वो भड़कागिरी कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं। अमीश जी, कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। ये आप हमारे मंच पर आकर हमारी नेटवर्क को गाली दे रहे हैं। बस जुबानी क्यों करते हैं? हमारी क्या मजबूरी होती है? ये भारत का लोकतंत्र है। इसको ऐसी भद्दी भाषा जो है ना, आपने उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है। अब ऐसी भद्दी भाषा नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरह की किसने यहाँ पर आपको आके बोला कि आप दलाल हैं? ऐसी भाषा का किसने आपको बोला? भाषा तो आपने बिगाड़ी आता ही। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का डिबेट ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर चल रहा था, जिसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा। दोस्तों, आज के इस डिबेट में आलोक शर्मा डिबेट में बैठे सभी लोगों से काफी बदतमीजी से बात करने लगते हैं और वो रिटायर कर्नल को भी भड़वा और दलाल बोलने लगते हैं। फिर उसके बाद डिबेट में बैठे सभी लोगों ने इन्हें जबरदस्त धोया है और जबरदस्त बेइज्जत किया है, जिसे आपको देखने और सुनने के बाद आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की यह डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस धमाकेदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। आलोक शर्मा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आखिरकार ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं मोदी जी को सब पता था, मोदी जी से बात करके अटैक हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है ये बेगानी शादी में दीवाने टाइप की सिचुएशन है? क्या सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, कितना बोली थी कांग्रेस पार्टी? गद्दाफी को मारा गया था, कितना बोली थी कांग्रेस पार्टी? जवाब दीजिए इस बात का। 40,000 लोगों को मरवा दिया खमेनी ने, और आपको उस पर बात नहीं है। जवाब दीजिए। गद्दाफी को 2011 में मैं उत्तर देता हूं। मारा गया था, नेटो ने मारा मैं था, उत्तर देता हूं। कांग्रेस की सरकार ने कितनी आपत्ति जताई थी? सुनिए अमीश जी, उत्तर देता हूं। आपने सवाल पढ़ लिया, सुनिए जरा। सबसे पहली चीज, जब इराक के साथ युद्ध भी हुआ, उस समय पर अमेरिका में मौजूद होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि अमेरिका ने मिस्टेक की है। क्या आज के प्रधानमंत्री हिम्मत कर पाएंगे? क्या हम दूसरे देश की सॉवरेनिटी की बात भी नहीं कर सकते हैं? उसमें छाती पीटना कहेंगे आप इसको? हाय तौबा कहेंगे आप इसको? हर चीज को हिंदू मुसलमान से देखेंगे आप? आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी याद आती हैं कि अमेरिका के पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम किसी पोजीशन में नहीं। जो चीज यूएस कांग्रेस जिसका विरोध कर रही हो, एक तबका इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हो, यूएन के चार्टर के खिलाफ हो और स्वयं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्या उसका हमें समर्थन करना चाहिए? सवाल यह होना चाहिए। अच्छा, सवाल यह होना चाहिए कि जिस तरह से हथकड़ियां बेड़ियां लगकर हमारे लोग दर्शक देखते रह गए और अमेरिका ने लोगों को भेजा, ये सरकार मुंह पर चुप लगाकर बैठ गई। अरे सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना भाई जरा, आपने कितने उस पर शो किए थे कि ये नहीं होना चाहिए? आपने जो बदजुबानी करी वो भी सुना। ये आप हमारे मंच पर आकर हमारी नेटवर्क को गाली दे रहे हैं। बदजुबानी क्यों करते हैं? हमारी क्या मजबूरी होती है? ये भारत का लोकतंत्र है, इसलिए देखिए आपका जो स्तर है, देखिए आपका नहीं, देखिए इससे कांग्रेस का लाभ नहीं होता। जो अमीश जी, आपका प्रोमो इतना गंदा है कांग्रेस के खिलाफ। आलोक शर्मा, हियर मी आउट नाउ। आपने अपनी बात को रखा, 20 सेकंड में अपनी बात को रख लो, फिर आप 40 सेकंड बोलिएगा। आपने बोला कि एक सॉवरेन कंट्री के साथ ये सब कुछ हुआ। होल्ड ऑन सुधांशु त्रिवेदी, आनंद रंगनाथन, मैं आई विल कम बैक टू यू। आलोक शर्मा, आपने बोला एक सॉवरेन कंट्री के साथ ये सब कुछ हुआ, जो सोनिया जी ने आर्टिकल लिखा, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल आप क्लैरिटी के साथ बोल दीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार को ईरान जो इस समय मिडिल ईस्ट के साथ कर रहा है, ईरान जो इजराइल के साथ कर रहा है, जो हमास के साथ मिलकर करा,
क्या कांग्रेस उसके भी साथ खड़ी है? जो 7 अक्टूबर का घटनाक्रम था उसके भी साथ खड़ी है? इसको क्लैरिटी दे दीजिए। अगर ईरान कोई भी गलत स्टेप लेता है तो हमारा नैतिक और स्ट्रैटेजिक फर्ज है कि हम ईरान को भी कहें कि आप ऐसा ना करें। अगर ईरान कहीं सिविल बेस पर कहीं पर भी किसी के ऊपर भी अटैक करता है सिविल बेस के ऊपर, तो हमें पूरा अधिकार है कि हमारी सरकार कहे। और मोदी जी अगर युद्ध से 2 दिन पहले वहां पर जाते हैं और इंटेलिजेंस फेलियर होता है कि मोदी जी को ये नहीं पता चलता है और उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, तो हर एक नागरिक सवाल उठाएगा कि हमारे कई करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। मोदी जी गए थे तो क्या बातचीत हुई? मोदी जी को भगवान तो है नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। रुको जरा, सब्र करो। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितने घंटे एक दिन में मेडिटेशन करते हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं। आपको इतनी भद्दी भद्दी गंदी घटिया भाषा में गालियां दी गई, वो सड़क के गुंडे भी इतना नहीं दे सकते, जो कि अपने बनैन कच्छे में आते हैं प्रदर्शन करने, वो भी नहीं दे सकते। वो आपके आज यहाँ पे मुझे देखना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये पैनलिस्ट की आप स्क्रीनिंग नहीं करते? हमारे कान पक गए ये सुन सुन के अच्छी भद्दी गालियां, लेकिन मैं आपकी सराहना करूंगा। आपने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि जो आप कह रहे हैं कि जो आप मोदी जी कंडेम नहीं कर रहे हैं, कंडोल नहीं कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कह रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह ने जब बुश ने इराक पे वॉर किया था तो मनमोहन सिंह ने जाके कहा था ये गलत है। ये कहा था आपके चाहते मनमोहन सिंह ने, मिस्टर प्रेसिडेंट, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। 1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया जॉर्ज बुश ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। कहां तक झूठ फैलाओगे? कहां तक झूठ को साथ अपना सारथी बना के चलोगे? अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, किस आदमी का कंडोलेंस आप करना चाहते हैं? वो आदमी जिसने ये कहा, इंडिया के बारे में ऑपरेसर स्टेट कहा, जिसने कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स का कत्लेआम हो रहा है और हिंदुओं को रोको, मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इज हैपनिंग। ये वो आदमी जिसने इतने सारे अपने ही 12 से 20 हजार लोगों को 1 महीना पहले मारा, खुलेआम मारा। ये वो आदमी जो पूरे संसार में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इजराइल को मैप से उड़ा दूंगा, इजराइल एक कैंसर है। ओके आनंद रंगनाथन, ओके आलोक शर्मा, यू मेक योर पॉइंट 40 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो इतना बुरा था और इतना बुरा देश था और वो इंडिया का इतना बड़ा दुश्मन था, तो मोदी जी क्या करने गए थे 1.25 साल पहले वहां पर? पकौड़े तलने गए थे क्या? मोदी जी पिछले चुनाव में कह रहे थे चाबहार पोर्ट पे मेरा सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि है। वो उपलब्धि कहां थी भाई? वो ईरान में ही थी ना। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं एजेंडा चलाने के लिए भाई। 1.25 साल पहले वो बहुत अच्छा देश था, मुल्क था, और 10 साल पहले बहुत गद्दार देश था, बहुत खराब देश था। कमाल करते हो यार, लॉजिकली सोचना ही बंद करवा दिया। वापस आता हूं। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो इतना बुरा देश था, इतना बुरे लोग थे, इतना बुरा था खamenei, तो मोदी जी क्या वहां पकौड़े खाने गए थे? क्या करने गए थे फिर मोदी जी वहां? उत्तर दीजिए मुझे पहले इसका, सबसे पहले इस बात का उत्तर दीजिए। मैं इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे चांस दीजिएगा। ओके आनंद रंगनाथन, छोड़ो यार, तुम लोगों ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हमें उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है। अपनी ऐसी भद्दी भाषा नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरह की किसने यहां पर आपको आके बोला कि आप दलाल हैं? ऐसी भाषा किसने आपको बोला? भाषा तो आपने बिगाड़ी आता ही। तुम्हें शर्म है कुछ? कमाल की बात है, इंडिया का इंटरेस्ट आपको हर्ट कर रहा है क्या? आप क्या चाहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े होकर मिडिल ईस्ट में अपने लोगों को क्या करें? अपने लोगों के साथ वो नेता जिसने महिलाओं के साथ क्या किया, 40,000 लोगों को जेनोसाइड किया है, सामान्य बात नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, कर्तव्यहीनता की प्रकाष्ठा करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये कहा है, एक सेकंड आई विल कम बैक टू यू। ये कहा है सोनिया गांधी ने, और अभी थोड़ी देर पहले आलोक शर्मा ने, आपका तब तक ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ था, और भी बहुत बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली हैं। मेक योर पॉइंट। नहीं, मैंने आलोक शर्मा जी का, मेरा ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ, सुना था। आलोक शर्मा जी पता नहीं क्या हो गया इनको पिछले कुछ महीनों में। क्यों भाई साहब, ये 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ वोटिंग किसने की थी? कांग्रेस ने, क्योंकि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करनी थी और ईरान उस समय सख्ते में आ गया था कि भारत ने हमारे खिलाफ वोटिंग क्यों की।
क्योंकि अमेरिका के साथ 2008 में न्यूक्लियर डील करने के लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी, खुलेआम सांसदों को पैसे बांटे थे। किसके लिए बांटे थे मेरे जी जी सुधांशु, आप बताइए। और मैं आज की बात करता हूं, आज की बात मिडिल ईस्ट के देशों में और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देशों में कितनों ने कहा है इसके ऊपर संवेदना व्यक्त करी है और अमेरिका की आलोचना की है? सऊदी अरब ने की है क्या? कतर ने की है सऊदी क्या? अरब जॉर्डन ने की है क्या? ओमान सऊदी ने अरब की है तो क्या? चाह रहा था ये ईरान को मौत- अटैक हो, सऊदी सुनिए, अरब तो चाह रहा था, एक मैं भी देश वही ने कह नहीं रहा हूं। करी है। अमीश जी, कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। आज हिंदुस्तान में एक समस्या हो गई है, दो प्रकार के मुसलमान हैं, एक कलमा पढ़ने वाले, एक बगैर कलमा पढ़ने वाले। ये जो बगैर कलमा पढ़ने वाले सेकुलर मुसलमान हैं, ये उससे ज्यादा बड़े बनने की कोशिश तो क्या आप करते कह रहे हैं। हैं कि और आज कांग्रेस का उद्देश्य सेकुलर- विदेश नीति है। एक लाइन में कह दो, जी, मैं जी। पूरी कर दूं। इनका न विदेश नीति है न गृह नीति, इनका उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना है। हमारे 95 लाख लोग उन देशों में हैं Yes, जो that's इस समय important ईरान one. से सीधे दुश्मनी मान रहे हैं। 10,000 लोग वहां हैं। आज ये 95 लाख लोग चूंकि वोटर नहीं है, इसलिए इनको लगता है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर उनके परिवारों की वजह से यहां अराजकता फैल जाए देश में तो होगा। और ओके, जहां ओके, तक ओके, अयतुल्लाह आलोक खुमैनी जी की शर्मा बात की बारी है, है। मैं ये कहना चाहता नहीं, एक लाइन अमीश जी, एक लाइन। अगर ये कह रहे हैं इनको शियाओं से क्या हमदर्दी थी, यहां तो अमीर जमाई भी बैठे हैं, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। अरे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शियाओं को मदे साहबा का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था। 22 साल प्रतिबंध रहा। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी सीएम थे, तब लखनऊ में शियाओं को जुलूस निकलना हुआ। और कारगिल में जुलूस नहीं निकालने देते थे शियाओं का। मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में शियाओं का जुलूस निकलना शुरू हुआ। क्या बात करते हैं, शियाओं के साथ क्या करके रखा हुआ था अपने दौरे हुकूमत में, और आज आकर कहने का प्रयास करते हैं कि साहब जैसे उनके लिए बहुत बड़ी हिमायत। ठीक है, नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आती। आप डिसाइड कर लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जो है बिक गए हैं, एकदम पावरलेस हैं, कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। तो भैया पहले डिसाइड कर लो मोदी जी हैं कौन आपके लिए। नंबर 2, जो यहाँ पे बात चल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई एक दिन यहाँ पे ये सब ईरान के डिक्टेटर ये कर रहे थे, मोदी जी मिल तो रहे थे। तो आपको ये बता दूं कि मोदी जी बहुत डिक्टेटर से भी मिलते हैं। हमारे देश को क्या चाहिए वो सर्वप्रथम है। हम डिक्टेटर से भी मिलते हैं, डेमोक्रेट से भी मिलते हैं, हर किसी से मिलते हैं। जो हमने ईरान ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। जो चाबार पोर्ट है, हमने $120 मिलियन उनको दिए हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, मुफ्त में नहीं खरीद रहे, पैसे दे के खरीद रहे हैं। और ये भी बता दूं, जो कह रहे हैं ना ईरान ने किया, ईरान ने वो किया, सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी कारगिल के वॉर जीतने में। हमारे पास ईरान नहीं आया था, इजराइल आया था। यूएस की सैंक्शंस थी, इजराइल ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एम्यूनिशन हमें दिए थे यूएस सैंक्शंस को सर वो हटाते हुए। तो ये अपने दिमाग में थोड़ा सा, या तो मुझे लगता है कि इनको, कांग्रेस को लगता है सिर्फ 10 जनपद पे इंटरनेट आता है, बाकी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी स्कूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी से आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी फॉर कांग्रेस इज पॉलिसी डिक्टेटेड बाय फॉरेनर्स। शाबाश बेटा। पॉइंट कर्नल दानवी। देखिए, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं फैक्ट्स के हिसाब से स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, खमेनाई कोई अच्छा आदमी नहीं था, मर्डरर था। उसने 30 से 40 हजार मासूम ईरानियों को मौत के घाट उठा दिया। ही वॉज ए मर्डरर, और उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कोई भी मेरे को दुख नहीं है, और किसी को होना भी नहीं चाहिए जो ह्यूमैनिटी के पक्षधर है। जी, एक दूसरी चीज, इजराइल प्रधानमंत्री मोदी गए तो किसी भी हालत में किसी भी भारतीय को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर में जब आप भारतीय सेना की वाहवाही कर रहे थे, जब देश के लोगों की छाती चौड़ी हो रही थी, तो मैं उनको याद दिला दूं कि, या जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि स्पाइस बॉम्ब, स्काई स्ट्राइकर, हेरोप और हर्पी लॉइटरिंग कामाकाजी मिलिशन, हेरोन और हर्मिस 900 सर्वेलेंस यूएवीज और बराक 8 मिसाइल्स, ये सारी की सारी इजरायली थी, जिन्होंने आपकी वायु सीमा की रक्षा करी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों और एयर बेसेस और सैन्य ठिकानों को तबाह किया। ये सारे के सारे इजरायली थे। और अगर कारगिल की बात कर ले तो जो बोफोर्स गन थी, जिसको कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई को जितवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया,
उसका हमारे पास एमिनिशन नहीं था। उस एमिनिशन को देने के लिए इजराइल आगे आया। ओके, तो ये कभी ना भूलिए। तो जो हमारा दोस्त है हम उसके साथ आलोक खड़े शर्मा, होंगे, आलोक शर्मा। और जो दोस्त नहीं है ओके, उसके आनंद लिए हम ने आंसू कांग्रेस के लिए नहीं कई बातें बहाएंगे। बोली। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमीश जी, मुझे आपकी एक सेंटेंस पर सख्त आपत्ति। आपने कहा कांग्रेस की वजह से देश पिछड़ रहा है। मुद्दे पर आता हूं। रूस हमारा 60-70 साल पुराना एलाई था, उसका साथ हमने छोड़ दिया अभी क्योंकि भी अमेरिका एलाई का है। दबाव था हमारे ऊपर। अभी भी एलआई है। अभी नहीं है ना। अभी अरे भाई, भी है। आप अगर ओपनली ये कह रहे अभी हैं भी कि एलआई हम है, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक दबाव में, एलआई है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए। एलाई तो सभी हैं। फिर सुनिए, माफ फिर कीजिएगा, मैं आपको सुनिए, करेक्ट सुनने करते की रहूंगा हिम्मत जब भी आप रखिए। भ्रमित मैं करने किसी का के प्रयास करेंगे। मैं किसी के आपको बीच में देश की लाइन पर लेके आता मैं रहूंगा, किसी क्योंकि के ये बीच मेरा में नहीं बोलता हूं। मेरा धर्म मैं भी है, किसी मेरा की- कर्तव्य भी है, किसी मेरा के बीच में ईमान नहीं भी है। बोलता हूं। आपका टर्म आए तो आप बोलिए। आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फिलिस्तीन- फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा। इसको बोलते हैं रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको तो फौजी पता है। बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, ठीक है, रडर बोलते फडर रहिए, मारने बोलते वाले। मेरी सारी मैं फैमिली उत्तेजित फौज में होने है। वाला व्यक्ति चुप नहीं रहे। हूं। नहीं, कर्नल चुप रहे, है, बैठ नहीं, आराम कोई से। करे। अरे कोई फर्क नहीं, ये इनसे चलता अरे है। कर्नल है तो क्या अरे रडर इनका मारेगा चलता ये? इनका चलता है। बदतमीज आदमी। चलिए चलिए चलिए, आलोक जी आप बोलिए, मैं रडर मारूंगा। चलिए आप बोलिए, रडर मैं मारूंगा। एक सेकंड, आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ओके, ठीक। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने हम वाला। तो कर ही नहीं बहुत रहे देखे गाली ऐसे फौजी। देखिए, मुद्दे की बात यह है, अगर फिलिस्तीन बहुत बुरा देश था, एक तो सेकंड, मोदी जी आनंद इजराइल वन से सेकंड। पहले वहां से सम्मान क्यों लेकर आए थे भाई? ये कौन कहता है कि क्यों लेकर आए फिलिस्तीन थे? देश था? फिलिस्तीन बहुत गंदा देश था, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मोदी जी वहां पर अवार्ड लेने क्यों पहुंच गए थे भाई? आनंद उनका रंगासन, सबसे मैं आपको बड़ा गुस्सा सिविलियन समझ रहा हूं, मैं अवार्ड आपको क्यों दिया मौका था दूंगा। उन्होंने? नहीं, हमारे हीरोज पहली के लिए चीज। मेरे लिए बोलते हैं, वापस आपके लिए आता हूं। बोलते हैं। ये हमारे हीरोज के अरे लिए छोड़ो ऐसा ना कैसे यार, बोलते हैं? हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति इनका से कोर्ट बैठिए। मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं नहीं, देखिए, इनका कोर्ट इन्होंने मार्शल कहा- थोड़ी हुआ है। अरे नहीं, सुनो गलत ना बात है यार। ना आलोक शर्मा। अरे बोलने दो मैंने यार। हीरोज की कहा है, कुछ बोलने दो, हीरोज बोलने के दो। ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी है, बोलने दो। ठीक है। और शाम को जो 4 सवाल फौजी सरकार से पूछ ले, अगले दिन बैठता नहीं है टीवी पे वो। हाँ ठीक है, ठीक है। ये भी पता है ये मुझे। देखिए, ये देखिए। मुंह मत खुलवाइए मेरा यार, मुद्दे पर आइए। अमीश प्लीज, मैं फिर आता हूं वापस। अच्छा अच्छा, एक ऐसा मिनट ऐसी यार, रुको ना भाषा भाई। बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट हो रही है। जो गंदगी अमीश है जी, वो अमीश manifest जी, हो रही या है। तो अब आप देखिए- इनको उस समय पर देखिए, बोलते अंदर से रोकते। आदमी आप अगर कितना- नहीं रोक सकते अच्छा, ठीक है, तो भाई ओके। फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो आप? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बोलो, बकवास करो। चलिए शुरू हो जाएगा। आप उनको कह रहे हैं कि वो करिए, करिए। भड़काबंदी कर रहे हैं, करिए, वो करिए। दलाली कर रहे करिए, हैं, करिए। उनको दलाली आप कह रहे हैं कि करवानी है तो उनका भाई कोर्ट करवाइए। मार्शल होता है, और आप कह रहे हो ये सब बोल बातें। और बोल और बोल और मैंने बोल। ये नहीं कहा बोल ना। उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट मत आर्मी में भेजियो। कोर्ट बोल मार्शल भी होते हैं। बोल बोल बोल। अच्छा, और ये मैं जो आपके- मैं कर्नल आपके- साहब एक- बैठे एक हैं, कर्नल वो आदमी, बीजेपी कर्नल के आदमी, अरे नेताओं बोलना। के चक्कर काटते अरे हैं। बोलना। 10 फोटो अरे दिखा दूं बोलना। इनके, मैं बीजेपी और के बोलना। नेताओं के साथ। तेरी शक्ल, तेरी हरकतें, बोलना बोलना बोलना। यार अमीश कैसे? अबे अमीश जी, क्या- मैं डिबेट कैसी छोड़ बातें रहा हूं कर रहा है भाई। यार? आप अपनी डिबेट अबे कराइए, बोलना। बड़वागिरी दलाली कराइए अरे इनसे। जा। ओके, देखिए, आलोक जी ने एक बात कही, दलाल मीडिया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आलोक जी, वो एक मीडिया था ना, राडिया टेप में जो आया था, जिसमें पत्रकार तय करते थे आपकी सरकार में कि कौन सा विभाग किसका रहेगा और कौन मंत्री रहेगा। मंत्री के बाद पेट्रोलियम ठीक रहेगा कि टेलीकॉम। दर्शकों से कहता हूं, याद करिए, वो था दलाल मीडिया। और जो वहां से इंफॉर्मेशन तय आई नहीं किया है था। कि न्यूज क्लिक जैसे लोग, अरे सर सुनिए तो, अरे अभी बहुत नाचने गाने वाले, वो छोड़िए उस विषय को। आज के न्यूज क्लिक में बहुत सारी हाँ, चीजें आई बताइए, थी कि भारत में कहां कहां से पैसा रूट होकर आ रहा है, वो था दलाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ता आलोक शर्मा के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।